कृष्ण। अगर हमसे पूछा जाए तो हम अपनी एक पीढ़ी का नाम बता देंगे, 2 पीढ़ी का नाम बता देंगे, 3 पीढ़ी का नाम बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीढ़ी का नाम बता देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पुराने नाम हमको याद नहीं है। लेकिन लगभग 5000 साल पहले हुए योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को अगर हम स्मरण करते हैं तो वो कौन है, ये तो विचार करें। तो मुझे स्मरण आता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भारत विश्व के क्षितिज पर, विश्व के मानचित्र पर भादों की अंधेरी तमिश्रा अपनी निगूढ़ कालिमा के साथ छाई हुई थी, तब भारत में ज्ञान भी था, बल भी था, हिम्मत भी थी, साहस भी था, पर एक अकर्मण्यता थी जिसके कारण सब कुछ अंधकार में था। वैसे तो इस भारत की रत्न गर्भा शस्य श्यामला भूमि पर अनेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन देश, धर्म, राजनीति और राष्ट्रनीति और अध्यात्म का समन्वय लिए हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का उद्घोष करने वाले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के 5 जन्य का उद्घोष करने वाले अगर कोई हुए हैं तो उनका नाम है योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतने महान पुरुष, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में उनको सफलता न मिली हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे राष्ट्रनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अध्यात्म हो। हमने कृष्ण जी की बांसुरी के विषय में बहुत सुना है। आइए आज मैं वेद की बांसुरी नहीं, लेकिन जीवन की बांसुरी के विषय में आपको बताती हूँ। कृष्ण की बांसुरी के 7 स्वर मैं आपको बताती हूँ। पहला स्वर था मानवता। क्या स्वर था जी? मानवता। श्री कृष्ण युग पुरुष थे, योगीराज थे, क्रांति दूत थे, लेकिन सर्वप्रथम वो मानव थे। आप कहोगे जी मानव कैसे? हम भी तो मानव हैं, जिसके 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 4 पैर तो नहीं है, 4 हाथ तो नहीं है, तो हम मानव ही तो हुए। लेकिन फिर भी श्री वेद भगवान का आदेश है मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ। तो मनुष्य कौन है? तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती कहते हैं जो मननशील होकर कार्य करे, मननात मनुष्य, वही मनुष्य है। जो अन्यायी बलवान से भी न डरे और न्यायकारी निर्बल से भी डरता रहे, वो मनुष्य है। श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, अन्यायी था, अत्याचारी था दुर्योधन, उन कौरवों के पक्ष में श्री कृष्ण नहीं गए, लेकिन निर्बल थे, उनसे ज्यादा बल वाले माने शरीर का सामर्थ्य नहीं, शस्त्र का सामर्थ्य नहीं, लेकिन उनके पास राजपाट था, इनके पास राजपाट नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण धर्म के साथ रहे। इसलिए श्री कृष्ण मानव है। और मानव है इसका मतलब ये नहीं मनुष्यों से ही प्रेम करते थे। उनका एक नाम था गोपाल। क्या नाम था जी? गोपाल, जो गाय का पालन करे। आपके यहाँ लिखा है ना, पिताजी के घर लाखों गाय थी, लेकिन विडंबना देखिए, हमने कहा माखन चोर थे। कौन थे श्री कृष्ण? माखन चोर। अब जब मेरे घर में गाय है, मक्खन होता है, तो मुझे दूसरे के घर में चुराने की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। उनके पिताजी के घर में लाखों गाय थी, और विचार कीजिए इतना सामर्थ्य था श्री कृष्ण में, अगर चाहते तो 5 पांडवों को लेकर दुर्योधन का खात्मा कर देते, इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी संधि प्रस्ताव लेके गए। पूरा पर्व है महाभारत में, उद्योग पर्व, पूरा प्रयास किया कि युद्ध ना हो, क्योंकि मानवता के पुजारी थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का पहला स्वर है मानवता। दूसरा स्वर है ईश्वर भक्ति। ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे, संध्या करते थे, उपासना करते थे, सत्य वचन महाराज कहने वालों की दुकानें नहीं चलवाते थे। जब हस्तिनापुर जा रहे थे, पढ़ के देखिए महाभारत को, जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो रास्ते में संध्या का समय हो गया। अवतीर्य रथा तूर्णम कृत्वा
रथ वोचन मादिश संध्यामुपविवेशः। जब संध्या का समय हो गया तो श्री कृष्ण ने रथ को रुकवाया और कहा पहले संध्या उपासना करेंगे, उसके बाद हस्तिनापुर जाएंगे। आज इतने श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। अपने अंदर झांक के देखिए कितने लोग संध्या करते हैं। श्री कृष्ण यज्ञ करते थे, ये करोड़ों अरबों लोग अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने को कृष्ण भक्त कहने वाले कितने लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। क्या कहेंगे जी, कर तो लेते हैं, कब कर लेते हैं? दीपावली पे कर लिया, होली पे कर लिया, साल में 2 बार हवन कर तो लिया, नहीं, प्रतिदिन यज्ञ का विधान है। ईश्वर भक्त थे श्री कृष्ण, जैसा उन्होंने आचरण किया वैसा हमको करना चाहिए। लेकिन इस हिंदू समाज ने चित्र की पूजा तो की, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यद यदा चरति श्रेष्ठः तद वेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं लोग उनका अनुकरण करता है। अब श्री कृष्ण संध्या उपासना करते थे, हमने कितना अनुकरण किया? सबसे ज्यादा मार्केट में, मुझे कहते हुए पीड़ा हो रही है, सबसे ज्यादा मार्केट में अगर किसी के भगवान घूम रहे हैं तो हमारे घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा भगवान हमारे हैं। आप किसी को कहो जी आप धार्मिक हो तो कहेगा हाँ जी धार्मिक है। अच्छा, किसकी पूजा करते हो, किसको मानते हो? तो एक कहेगा जी मैं तो धन धन सतगुरु को मानता हूँ, एक कहेगा जी मैं तो राम रहीम को मानता हूँ, एक कहेगा जी मैं तो शिव जी को मानता हूँ, एक कहेगा जी मैं तो गणेश जी को मानता हूँ। जिनकी पूजा पद्धति एक नहीं है वो समाज एक कैसे होगा? वेद का आदेश है ना, संकच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बने। बनेंगे कैसे? पूजा पद्धति अलग अलग। किसी ने कह दिया जी इतनी बड़ा काम हो गया, कुछ भी, कोई बताता है कि आप कान्हा जी को कृष्ण के रूप में पूज लो, आप लड्डू गोपाल के रूप में पूज लो, किसी भी रूप में पूज लो, वे तो सब रूप में पूजे जा सकते हैं। आपको लगता है सनातनी समाज बचेगा? जिनकी पूजा पद्धति एक नहीं। हमारे लिए सनातन सर्वोपरि नहीं होता, हमारे लिए अपना धर्म सर्वोपरि कभी नहीं होता। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि होती है, हमारे लिए राजनीतिक पार्टियां सर्वोपरि होती हैं। जिनके लिए धर्म सर्वोपरि है उन्होंने 56 राष्ट्र बना लिए, जबकि धर्म भी नहीं है। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है और हम 2 मुट्ठी की भीड़ लेके बैठे रहते हैं। और हमको तो बहिष्कृत मान रखा है कि आप तो आर्य नमाजी हैं, आप तो श्री राम को नहीं मानते, श्री कृष्ण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम आपका साथ गलत कार्यों में नहीं देते। और कटु सत्य कहती हूँ, अगर हमने अपने बच्चों को ईश्वर का सही स्वरूप बताया होता तो किसी झंगुर बाबा की औकात नहीं थी कि हमारी बेटियों का धर्म परिवर्तन करा देता। अगर अपनी बेटियों को ईश्वर का सही स्वरूप बताया होता तो ये 2-2 कौड़ी के लोग, कौन था झंगुर बाबा? कुछ नहीं है, खत्म आदमी, जिसका घर चलाना भारी है, जिसके लिए रोजी रोटी का साधन करना भारी है, वो 2 कौड़ी का आदमी आता है और हमारी बेटियों को बहलाता है, फुसलाता है और सऊदी तक हमारी बेटियों को भेज देता है। और फिर हिंदू समाज कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जिनकी बेटियों को बाजारू बना दिया जाए, शब्द थोड़े कटु हैं लेकिन मीठा कहते कहते देश का विभाजन हो गया, टुकड़े हो गए। हमको समझ में नहीं आता। आप विचार करके देखो, किसकी बेटियां? हिंदू से इस्लाम में कौन जाएगा? हिंदू जाएगा। ईसाई कौन बनेगा? हिंदू बनेगा। धन धन सतगुरु में कौन जाएगा? हिंदू जाएगा। राम रहीम के पास अभी भी 2 बोरे रखी गई हैं, कल मैं अखबार देख रही थी। कौन है भाई राम रहीम? डेरा सच्चा सौदा, अब बाकी सब झूठे। आप विचार करो। और उनके पास जाने वाली जो भीड़ है 4 वेदों के नाम नहीं बता सकती। पीड़ा सनातनी समाज को ये होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती। और मैं कटु शब्दों में कहती हूँ, पिता से ज्यादा माता का दोष है।
क्योंकि बालक की पहली गुरु माँ है, और जो माँ है, जो गुरु है, जो बालक को अभिमन्यु बनाएगी, श्री राम बनाएगी, श्री कृष्ण बनाएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाएगी, वो स्वयं गुरु जी के चक्कर में घूम रही है, वो क्या बनाएगी? आप विचार करके देखो।